भक्तिमय दुनिया के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। कई स्नान पर्व होते हैं जिस पर स्नान के लिए पूरे देश से श्रद्धालु गंगा और यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए दौड़े चले आते हैं पूर्ण प्राप्ति के लिए। उस पूर्ण प्राप्ति के लिए जानते हैं आप, संगम एक ऐसा स्थान जहाँ दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संगम में स्नान करने के लिए पर्वों की तिथियां निर्धारित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रयागराज संगम के माघ मेले को टेंट सिटी के रूप में भी जानते हैं। टेंट सिटी जहाँ पर तंबुओं का शहर कहा जाता है। 1 महीने से अधिक समय तक वहाँ पर रहकर लोग कल्पवास करते हैं और इस गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर पूर्ण प्राप्ति के लिए अपने तप में लीन रहते हैं। गंगा का यह तंबू लगा हुआ शहर जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक पावन धरती है जहाँ पर कई राजाओं महाराजाओं ने अपने आप को दान कर दिया, अपने आप को धन्य समझे। इन पावन जगहों पर आकर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इन माघ मेले में ना केवल लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए आते हैं, बल्कि इस जीवनदायिनी गंगा किनारे भी लोग आकर ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि स्नान पर्वों पर जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये भीड़ कई स्नान पर्व पड़ते हैं। उन स्नान पर्वों पर ही स्नान करने से, उन स्नान पर्वों पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए बात जानते हैं कि वे कौन कौन से स्नान पर्व हैं 2024 में माघ मेले में पड़ने वाले कौन कौन से ऐसे पर्व हैं जिन पे आप स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2024 में माघ मेला 15 जनवरी से शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में माघ मेले का विशेष महत्व है। हर साल मकर संक्रांति के साथ इस मेले का आरंभ होता है, जो महाशिवरात्रि के दिन स्नान करने के साथ ही समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं माघ मेला 2024 में स्नान की कौन कौन सी तिथि है जिस पर आपको स्नान करना चाहिए। माघ मेला में पहला स्नान मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 का था, जो कि अब बीत चुका है। दूसरा स्नान 25 जनवरी को हुआ, जो पौष पूर्णिमा कल्पवास का इस दिन आरंभ भी माना जाता है। माघ मेले का तीसरा स्नान 9 फरवरी को होना है, जो कि मौनी अमावस्या है, जो कि इस माघ मेले का सबसे पूर्ण वाला दिन माना जाता है। चौथा स्नान बसंत पंचमी का है। आप जानते ही हैं, बसंत पर संगम में स्नान करने का एक अलग ही महत्व है, जिस पर स्नान करके लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। पांचवा स्नान इसका माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को होगा। अगर हम आखिरी स्नान की बात करें तो 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि को जो स्नान होगा, उस दिन से माघ मेले की समाप्ति मानी जाती है। अगर आप कल्पवास करने वहाँ गए हैं तो पूरे माघ माह में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विधि अनुसार पूजा करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम और मधुराष्टक का पाठ जरूर करें। इस माह में व्यक्ति को मांसाहार, शराब जैसे तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप पावन धरा पर पहुंच चुके होते हैं। अगर आप संगम पर आते हैं तो साइबेरियन पक्षियों का दीदार जरूर करें, क्योंकि आप जानते हैं मनमोहक दृश्य
अटखेलियाँ करती हुई ये चिड़ियाँ कई लाखों किलोमीटर से दूर चलकर यहाँ आती हैं। संगम स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन करना ना भूलें। माघ माह में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दौरान आप तुलसी की पूजा करें और गीता का पाठ भी करें। इसके साथ साथ अगर आप संगम में आए हुए हैं तो दान दक्षिणा के साथ साथ अपने आप को गंगा की भक्ति में लीन जरूर करें। संगम देख पा रहे हैं आप, जहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता है, उस स्थान को हम संगम नाम से जानते हैं। और यह संगम देखिए, जहाँ पर दोनों धाराएं मिलती हैं, दोनों धाराएं आज भी अलग अलग ही रहती हैं। ये दोनों धाराएं जो है, जमुना जी का जो पानी है वो देखिए नीले कलर से आपको दिख रहा है, और जो गंगा जी का पानी है वो मटमैले कलर से आपको दिख रहा है। ये दोनों पानी आज भी एक नहीं हो पाते, दोनों धाराएं अलग अलग बहती हैं। जहाँ पर अगर आप आते हैं तो नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। नौका विहार करते समय इन साइबेरियन पक्षियों का के कौतूहल को मन मोह लेता है। इनको आप दाना चुगाते हुए अगर आप चुगाते हैं तो ये पक्षियाँ आपके पास तक आ जाती हैं, जो कि बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। दोस्तों, माघ मेला एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग जाकर ही अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। पूरे देश के कोने कोने से लोग आकर गंगा स्नान, संगम स्नान करना अपने आप को धन्य मानते हैं। तो आप क्यों पीछे हैं, आइए चलते हैं गंगा की ओर। एक बार अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार स्नान करके ज़रूर आइए और अपने जितने भी पाप हैं उनको ज़रूर धोएं।